अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को कम से कम 9-10 महीने इद्दत केस में हमने अंदर रखना है, लेकिन इस ख्वाहिश का तिया पाचा कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जस्टिस मियां गुल हसन ने आज एक अहम और बड़ा फैसला सुना दिया। इसके अलावा इमरान खान को आज एक और मुकदमे के अंदर बरी भी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आईजी पंजाब को और डीपीओ सरगोदा को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज हाजिर किया और उनसे बड़ी अहम बातें पूछी हैं और यहां तक सवाल किया है कि जनाब मोहतरम, थ्रेट के नाम के ऊपर आप पूरी अदालत को बंद कर देते हैं, फिर तो पूरे पाकिस्तान के अंदर थ्रेट है, आप पूरे पाकिस्तान को बंद कर दें। इसके अलावा एंकर इमरान रियाज खान को आपको पता है कि गिरफ्तार किया गया था, उनका मुकदमा झूठा था, आज उनको झूठे मुकदमे में बरी कर दिया गया और एक और मुकदमा इनके ऊपर डाल दिया गया। वो तफसीलात भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह बताता चलूं कि आज अदालत ने इमरान खान, शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, अली नवाज अवान और दीगर लोगों के खिलाफ आजादी मार्च के हवाले से थाना I-9 के अंदर एक मुकदमा दर्ज था, उस मुकदमे में इन सब को बरी कर दिया गया है। और उसके बाद इद्दत केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। आपको पता है कि इद्दत केस का जिस दिन फैसला आना था, उस दिन उस जज साहब ने यह कहा कि भाई मैं फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि उस दिन रजवान अब्बासी साहब ने दलाइल दिए और खावर मानका ने आकर अजीबोगरीब किस्म की बातें की और उस जज ने कहा जी मैं फैसला नहीं सुना सकता, और पूरे का पूरा केस सुनने के बाद फैसला महफूज हुआ था, सिर्फ फैसला सुनाना था, वो केस किसी और जज को भेज दिया। और उस जज ने क्या किया, उस जज ने पहली तारीख ही 22 दिन बाद की दे दी, यानी कि 22 दिन बाद इसकी समाअत होनी थी। बहरहाल तरीके इंसाफ इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चलेगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम हुक्म जारी कर दिया है और दो बातें उस जज साहब को क्लियरली कह दी है कि आपने दो काम करने हैं। एक तो यह कहा है कि भाई सजा मोतली के हवाले से आपने 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, 10 दिन के अंदर अंदर बताना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस के अंदर जो सजा है वो मुअत्तल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये 10 दिन के अंदर अंदर आपने बताना है। दूसरे नंबर पे यह कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने इस अपील के ऊपर फैसला करना है। पहले लगे थे 3 महीने, जो शाहरुख अर्जमन साहब गालिबन उनका नाम था, जज साहब जो थे, तो पहले 3 महीने लगे थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने फैसला करना है। तो अब 1 महीने के अंदर अंदर ये जो इद्दत वाला केस है ये अब उड़ने के लिए जा रहा है। एक और खबर ये है कि साइफर केस में इमरान खान को बरी कर दिया गया था। हुकूमत ने क्या किया है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की बर्रियत के खिलाफ अपील दायर कर दी है कि साइफर केस में इमरान खान को बरी नहीं होना चाहिए था। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब की अदालत से इमरान खान बरी हुए हैं, आप अंदाजा लगाएं, और वो पूछते रहे हैं कि भाई बताओ, कोई तो ग्राउंड बताओ कि जिसके ऊपर हम इमरान खान को सजा दें। आप सजा मांग रहे हैं, किसके ऊपर सजा दें? किसी भी किस्म की कोई चीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हुकूमत नहीं रख सकी थी। अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आपको यहां पर एक और बड़ी अहम बात बताता चलूं, आपको याद होगा कि नैब तरमीम केस के अंदर जब इमरान खान लाइव वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आए, काजी फायज ईसा साहब के साथ उनका आमना सामना हुआ, तो इमरान खान ने साइफर का जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि साइफर आया जिसमें यह कहा हुआ था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ वरना फिर तुम्हें नताइज भुगतना होगे। तो काजी साहब ने उनको रोक दिया। ये जो इमरान खान की 16 मिनट की ऑडियो आई है ना, उसमें भी ये चीज वाज़ह तौर पे आप सुन सकते हैं। तो काजी फैसल साहब ने उनको रोक दिया कि आप इस चीज के ऊपर बात ना करें, हो सकता है कि इसकी अपील हमारे पास आए। अपील अब जा रही है, लेकिन काजी साहब को पहले पता था। ये एक अजीबोगरीब किस्म का मामला है। बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, आपको पहले ही पता लग जाएगा इसका फैसला क्या आना है। वो कौन कौन सा जज बेंच के अंदर शामिल होगा उसमें आपको पता लगेगा, अभी बेंच बना नहीं है। इसके अलावा आगे आ जाए, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अहम तरीन चीज हुई है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने आईजी पंजाब को, डीपीओ सरगोदा को और कुछ और लोगों को तलब कर रखा था, इस वजह से कि सरगोदा की जो एटीसी अदालत है वहां के जो जज है मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने एक खत लिखा था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब मोहतरम, मेरे से रब्ता किया गया और मुझे यह कहा गया कि आपसे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर मिलना चाहते हैं। मैंने इनकार किया। मेरे घर का जो गैस का मीटर है वो तोड़ा फोड़ा गया, मुझे जाली वापटा का बिल भेजा गया और उस जज ने कहा कि मैं तो डटा हुआ हूं, मैं काम कर रहा हूं क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो आईजी पंजाब को और डीपीओ को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने बुला रखा था और ये कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो लोग गिरफ्तार हो गए, अदालत पर फायरिंग हुई तो आपने क्या किया? अभी तक कोई बंदा नामजद नहीं हुआ। अच्छा, मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बता दूं,
ये कौन बंदे थे जो आए जिन्होंने फायरिंग की, किस बंदे ने कहा आपसे मिलना, कोई बंदा भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी मिसाल पाकिस्तान में पहले मौजूद है। आज से मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते भी अभी नहीं गुजरे, रऊफ हसन के ऊपर इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े कैमरों के सामने 4 ख्वाजा सरा आए, 45 डिग्री के टेम्परेचर पर उन्होंने चादरें लपेट रखी थी और रऊफ हसन के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने हमला करने की कोशिश की और जैसे उनको जख्मी किया, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने देखा। लेकिन क्या इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको पकड़ा? अभी तक नहीं पकड़ा। कोई पता ही नहीं है कि भाई किधर चले गए। ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं उन्होंने मेकअप ज्यादा किया हुआ था इसलिए हम उनको पकड़ नहीं सके। तो ये भाई पाकिस्तान के अंदर निजाम है। मजीद आईजी पंजाब साहब कुछ बोलने लगे तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप खामोश रहें और ये कहा कि क्यों ना सरगोदा जुडिशल कम्प्लेक्स बंद करने पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो आगे से डीपीओ सरगोदा ने कहा कि वहां पर हजूम था, सिक्योरिटी थ्रेट थे, इसलिए बंद किया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि थ्रेट अलर्ट तो पूरे पाकिस्तान में है, फिर आप सब कुछ बंद कर दें। यानी कि जब आपने बंद इस वजह से अदालत करनी है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर आप ऐसा करें कि पूरा मुल्क बंद कर दें। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि थ्रेट है या नहीं है, आप ये बताएं सरगोदा की अदालत में वकला को जाने से क्यों रोका गया? मुझे वो कानून बता दें जिसके जरिए थ्रेट के नाम पर लोगों को बुनियादी हकूक से दूर रखा जाए। और उन्होंने ये भी कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे जुडिशल ऑफिसर जो कि एटीसी अदालत के जज थे मोहम्मद अब्बास, हमारे जुडिशल ऑफिसर ने कहा है कि आईएसआई की तरफ से मैसेज आया है कि आईएसआई मुझसे मिलना चाहती है, आपने वो बंदा ढूंढना है जिसने ये कहा है कि मैंने जज से मिलना है। तो आगे से आईजी पंजाब ने कहा कि अदालत मुझे मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे, हमें सरगोदा के इस एरिया की जियो फेंसिंग की जरूरत है जहां पर जज को कॉल हुई, हमें बंदा ढूंढने के लिए CDR भी चाहिए। ये आईजी पंजाब ने आगे कहा, देखते हैं कोई बंदा मिलता है या नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जो जज पसंद नहीं आता उसके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन शुरू हो जाती है, दरखास्त आ जाती है और प्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं। और यह भी कहा कि आईजी पंजाब साहब अदालतों का मजाक मत बनाएं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे जो जुडिशल ऑफिसर हैं जज मोहम्मद अब्बास, उन्होंने लिखा है कि उनकी हिफाजत अल्लाह ने करनी है। जज साहब अपने काम से नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट से नहीं डरे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिनको आप खुश कर रहे हैं। ये डीपीओ को कहा चीफ जस्टिस ने। और आखिर में एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से एक बड़ी अहम बात है, उन्होंने आज कहा अदालत के अंदर कि गिरफ्तारी का मसला नहीं है, बहुत बार पकड़ा है, मुझे हज पर जाने से रोका गया है, इसकी मुझे बहुत तकलीफ हुई है। झूठा मुकदमा किया गया था, अदालत ने डिस्चार्ज किया। अब सवाल यह है कि झूठे मुकदमे में पकड़ना, हालत हिराम में एक बंदे को हालत हिराम में पकड़ा झूठे मुकदमे में, आप अंदाजा लगाएं कि उस बंदे की क्या वो सोचता होगा जिसने ये सारा कुछ किया। ठीक है, और सारे का सारा ब्लेम हुकूमत पंजाब के ऊपर है भाई, और किसी को आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि फ्रंट फेस हुकूमत पंजाब का है। और आज एक और मुकदमा इमरान रियाज के ऊपर कर दिया गया कि जी इन्होंने कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत की है, वहां पर जो गाड़ी में पुलिस आई उधर ही वही मुकदमा बना दिया कि जी एक बैरियर है उसको हटाया और कार्य सरकार में मुदाखलत का एक और मुकदमा बना दिया सिर्फ एक बंदे को अंदर रखने के लिए। आखिर में जी डॉक्टर फरूक सत्तार ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी हमने नून लीग की हुकूमत को मशवरा दिया था कि रिजर्व सीट पीटीआई को दे दें ताकि फॉर्म 45 और 47 की धूल बैठ जाए, मगर नून लीग वालों ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, हमने अक्सरियत से बहुत से काम करने हैं, अक्सरियत लेनी है, ये सीटें लेनी है और बहुत से काम करने हैं। अब क्या काम कर रहे हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।